1000 पेंशन मिल रहा है मिनिमम 40 साल काम करने के बाद। और MP MLA 5 साल के लिए रहते हैं, इनका पेंशन देख बात कर रहे हैं 9000 DA, तो जो अभी नौकरी कर रहा है उन्हें भी नहीं मिल रहा है। नहीं सर, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं हमें पता नहीं आपको इसमें कितना आपने अभ्यास किया। ये 9000 रुपये जो है देश का मिनिमम अनस्किल्ड लेबर का सैलरी 18000 रुपये सरकार ने, केंद्र सरकार ने जाहिर किया है। उसका 50% पेंशन उन्होंने लास्ट तक अनस्किल्ड रहा तो भी 9000 रुपये उसको पेंशन मिलती है। इसलिए हमने 9000 फिगर तय किया, हमारे दिल से नहीं लगाया है। और वो 9000 महंगाई में फिर से कम ना हो इसलिए महंगाई में जोड़ो ऐसा बोलते हैं। बोलो सर, तो इतने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी बात अभी तो क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या कमी रह गई है? इसकी एक ही कमी है कि ये सोचते हैं कि ये रिटायर्ड लोग हैं, इन्हों क्या कर सकते। लेकिन हम आज आगाह करने आए हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये तो आपने दिल्ली में देखा है अभी महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में, वैसा पंजाब में देखा है, ऐसा पूरे भारत में क्रांति हो जाएगी। आपको जिस बहाने लोगों ने 2014 में लाया था, जो आश्वासन लोगों को आपने दिया था, हर साल 5000 करोड़ लोग नौकरियां, हर साल 2 करोड़ नौकरियां और बेघरों को घर, EPS पेंशनर को कोशियारी कमेटी, ये सब वादे किए थे। लेकिन इसमें का एक भी वादा पूरा हुआ? इसमें एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये तो आप हम तो सरकार में नहीं है, हमको कैसा पूछे? वो तो सरकार जो काम कर रही। पूछ तो सकते हैं ना। अरे वही तो पूछने के लिए आए थे। तो 25 स्टेट से लोग आए, 2 घंटे समय दिया। कानून से हम कहीं लड़ाई करने नहीं आए, पत्थरे फेंकने नहीं आए, धिंगाना नहीं करने आए। बड़े बुजुर्ग 60 से 80 साल के लोग यहाँ है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमें बोलने की बात की समय तक नहीं दिया। इस तरीके से ये लोकशाही चला रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हुकुमशाह बनते जा रहे हैं, इसके लक्षण है। सर, अभी कितना पेंशन मिल रहा है आपको? अभी तो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन, वो भी 25 लाख लोगों को 1000 भी नहीं मिलता है। इस तरीके से पेंशन है, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन। कब आपको रिटायर हुए कितने दिन हो गया? मुझे रिटायर होके 11 साल हो गए। 11 साल में सिर्फ 1000 ही मिला, बढ़ा नहीं आपका पेंशन? बिल्कुल नहीं, 11 साल नहीं भैया, 1995 से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। महंगाई तो 100 गुना बढ़ी है। अभी 2014 में इन्होंने सत्ता में आए तो 380 रुपये में सिलेंडर था, उसमें भी सब्सिडी थी। आज 1200 रुपये गैस सिलेंडर है। एक गैस सिलेंडर भी नहीं आता 1000 रुपये में, तो मियाँ बीवी कैसे जिए? मियाँ बीवी को दवाई 1000 रुपये की कम से कम लगती है, शुगर की गोलियाँ, BP की गोलियाँ। आपने कभी इस बात को उठाया कि बढ़ना चाहिए, या कंप्लेन आपने कभी की? आपको पता है मेरे पास एक सुसाइड नोट है, जिसने अभी महीना भर पहले एक पेंशनर ने सुसाइड किया है। उसमें कड़ा दे, उसमें मोदी जी को कहा है उसने कि मोदी जी आपने कोर्ट का डिसीजन भी लागू नहीं किया। ये उसका ये सुसाइड नोट है, ये सुसाइड नोट है। इसमें ये राठौड़ नाम का व्यक्ति है, महीना भर पहले वो मर गया। तो ये देखो, ये है फोटो राठौड़ का। हाँ, ये और उन्होंने सुसाइड नोट, अगर कॉमन पीपल की सुसाइड नोट रहती तो जिसका नाम है उसको पुलिस में बुला के बयान दर्ज होता है। लेकिन मोदी जी के नाम से सुसाइड नोट है तो उनको पुलिस वाले नहीं बोलते हैं या कॉपी तक नहीं भेजते। इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं है। वो तो महीना भर बाद में परिवार को दिया है, उसके जेब में कागज मिला है बोल के, परिवार को तक पता नहीं था। इस तरीके से इन्होंने वो दबाने की, हर जगह मोदी जी के लोग जो है कानून को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से आए सत्ता में तब से कानून सुरक्षित है, लेकिन आप कह रहे दबा रहे, क्यों लग रहा है? आप जो कह रहे हैं हमें पता नहीं आप कौन से देश की भाषा बोल रहे हैं। हम देश की भाषा नहीं बोल रहे, पब्लिक का कह रहे हैं। कौन सी पब्लिक? मैं बोल रहा हूँ लेबर के 40 कानून एक रात में खत्म कर दिए और 4 संहिता ला लिए। जो 40 कानून हमने 1947 के पहले से लड़ के बनाए थे, अंग्रेजों के जमाने से बनाए वाले कानून, वो सब खत्म कर दिए और 4 संहिता लाई है। अभी इनका एक नया चाल बोलता हूँ। पिछले 5 साल में कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्री है, उनका भी प्रोविडेंट फंड मोदी जी भर रहे हैं, उनका हिस्सा।
आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा। लेकिन कामगारों को पेंशन बढ़ा के देने में इनको पैसा नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। केरल कोर्ट ने इनको पीछे धकेल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे धकेल दिया, तो रिव्यू पिटिशन के नाम पे टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना जो लिखी थी उसमें लिखा था पेंशन ये कोई उसको बख्शिश ही नहीं है या भीख नहीं है, उसका हक है, क्योंकि उन्होंने 40 साल अगर देश की सेवा की है तो उसका बुढ़ापा ये सोशल लायबिलिटी है, उसको पेंशन देनी चाहिए। लेकिन सरकार, आज की सरकार मालिकधारजीनी है। अंबानी अदानी की संपत्ति ये 7 साल में 7 टाइम बढ़ गई और हमारा देश 7 टाइम गरीब हो गया है, गरीब से गरीब होते जा रहा है। आपके कहने का मतलब है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता और क्या अमीर अमीर होते जा रहा है और ये दरी इतनी बढ़ रही है। एक सवाल और, जब यही बीजेपी की पार्टी में अटल जी की सरकार थी, कहा जा रहा था उस टाइम पेंशन सबको टाइम पे मिलता था, क्या ये सही है? नहीं, अटल जी विरोधक में थे, अच्छे भी प्राइम मिनिस्टर भी थे। अटल जी का तत्व अभी बीजेपी में नहीं रहा। अभी जो तत्व है मोदी जी और अमित शाह जी, ये दो जो बोलेंगे वो, और थोड़ी बहुत आरएसएस की पाठशाला चलती है, ना बीजेपी ना कुछ। आज देखो, आज कोई भी हिंदुस्तानी दूसरे कोई मिनिस्टर का नाम नहीं जानता देश में। आज तक जब मिनिस्ट्री चलती थी तो 540 में से 70-80 जो मिनिस्टर थे उसमें से कुछ परसेंटेज लोगों के नाम चलते थे। लेकिन आज ओनली 2 आदमी चलते हैं, अमित शाह और मोदी जी। ये क्या है? कौन सा तरीका है सरकार का? मजदूरों की जो है ना 1,000 पेंशन मिल रहा है मिनिमम, 40 साल काम करने के बाद। और MP MLA 5 साल के लिए रहते हैं, इनका पेंशन देखिए। और मजदूरों को जो देश को अभी इंडियन आर्मी का पेंशन खत्म कर दिया, लेकिन नेता लोगों का पेंशन खत्म नहीं किया जा रहा है। होना चाहिए खत्म या नहीं होना? यही तो कह रहा हूँ, जो देश बनाने वाले मजदूर हैं उनकी जो 40 साल काम करते हैं 18 साल की उम्र में लगने के बाद, गवर्नमेंट के संविधान के अनुसार 40 साल काम करने के बाद उनका मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया है, 1,000। और जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं लोग 19 साल तक, उनका पेंशन 3,3400 है अभी तक। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, कोई कुछ नहीं बढ़ रही है। पहले का जो है, जो विधायक बनता है अगर 5 बार जीतता है तो उसको 5 बार पेंशन दिया है। आपको संसद 5 बार जीते तो उनको भी 5 बार दिया। यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ। आपने जो विधायक का जो बोले ना, विधायक का एक आपको और एक बात बोलता, विधायक 5 साल रहना जरूरी नहीं है। विधायक अगर उसके असेंबली में जाके शपथ लेता है और सरकार चली जाती है तो भी उस पेंशन को हकदार है। लेकिन 40 साल काम करने वाले लोग पेंशन को हकदार नहीं, ये ऐसा हमारे ऊपर अन्याय हुआ। और ये 1995 में जब एक्ट चालू करते समय कोर्ट में एफिडेविट दे चुका है इन्होंने कि देश के सभी कामगारों को दुनिया में नहीं ऐसी इतनी अच्छी पेंशन हम लागू कर रहे हैं। बुढ़ापे में जीने लायक पेंशन देने का हम वादा कर रहे हैं, ऐसा एफिडेविट दे के ये कानून लागू किया है। और आज बोलते हैं 1,000 रुपए पेंशन जीने लायक होती है। उन्होंने दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं, प्रदेश दौरा करते हैं, लाखों के कपड़े बदलते हैं, और मजदूर जो देश को चलाया है उसको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सर क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा सर कि हमको पेंशन तो नहीं मिल रहा, हम तो और टैक्स पेयर कर रहे हैं, हर चीज पर GST लगा दिया। वो भी हमको उसमें भी कुछ नहीं, वो पैसा जाता कहाँ GST का? वो GST का पैसा जाता सरकार के पास जाता है ना? हाँ, सरकार के पास जाता है, सरकार के पास तो जाता है, तो विकास तो कुछ भी दिख नहीं रहा। किसानों के बारे में भी वही हो गया, किसानों को भी दिल्ली में धरना आंदोलन हो गया था, वहाँ भी 700 लोग मर गए, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, हमको भी कुछ नहीं मिल रहा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे वो बोलते हैं, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। हो क्या रहा? कहाँ जा रहा हमारे टैक्स पेयर का पैसा? कहाँ जा रहा? नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ, आपको ही पूछता हूँ कि हम टैक्स पेयर कर रहे हैं, पैसा हमको दिख ना रहा, विकास दिख ना रहा, हमारे को पेंशन नहीं मिल रही, पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा पैसा है? इसके पहले अडानी अंबानी का नंबर कौन सा था? 8वां 10वां नंबर था, अब कौन सा नंबर है? कहाँ जा रहा है पैसा? वो हमको तो ऐसा ही लगता है कि वो दोनों ही आदमी के तरफ जा रहा है पैसा। अमीरों की सरकार, अमीरों की सरकार दिख रही है, अमीरों की सरकार, अमीरों की सरकार दिख रही ये है कि जैसे PF में भी कई हजार करोड़ रुपए अनक्लेम मजदूरों के रखे हुए हैं। PF में भी कई हजार करोड़ मजदूरों के अनक्लेम
कहे रखे हुए हैं। गवर्नमेंट अपने काम चला रही है, तो गवर्नमेंट जो है ना मजदूरों के पैसे को, पीएफ के पैसे को लगा के दूसरी जगह दे रही है। एक सवाल ये है कि जैसे गवर्नमेंट जो है ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाई है, तो आपको लगता है कि आप जो है पेंशन के अमाउंट को बढ़ाने की बात करें, वो हमारा पेंशन का पैसा भी नहीं उनके आपकी बात मानी जाएगी? हाँ? लगता है माननी पड़ेंगे 2024 तक हम हमारी बात माननी पड़ेगी उनको, नहीं तो 2024 के पहले जैसा हुआ। मोदी जी जीत कर तो 2 बार आ चुके हैं ना। हाँ 2 बार आए होंगे, हमने चुन के लाए उनको।